आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाए या ना कराया जाए, कब कराना चाहिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन और क्या हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आज हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्दो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों से इसमें डिस्कस करूंगा और मैं आपको लेके चलूंगा अपने जीएसटी के पोर्टल पे, पैनल पे, और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं। इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की, किसी को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, 40 लाख तक की एग्जम्पशन दी है जो लोग गुड सेल कर रहे हैं, यानी सामान बेच रहे हैं। ये चीज कुछ स्टेट्स में इसकी लिमिट डिफरेंट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या जम्मू कश्मीर में इसकी लिमिट डिफरेंट है, बट इन जनरल 40 लाख रुपीज ज्यादातर और स्टेट्स के लिए इंडिया में एप्लीकेबल है। और जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, उनके लिए भी 20 लाख की एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो इस लिमिट का फायदा उठाइए, इनिशियली जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत कराइए, क्योंकि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से ही करा लेते हैं और आपको उसकी जरूरत नहीं है तो उसके दो नुकसान है। सबसे पहला तो आपको अपने जो भी आप सर्विस दे रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें जीएसटी की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, उससे प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और डेफिनेटली सेल कम होगी। अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी सर्विस महंगी हो जाएगी क्योंकि उसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा। दूसरा इसका आपके लिए अभी डिसएडवांटेज ये है कि आपको जीएसटी रिटर्न रेगुलरली फाइल करनी पड़ेगी, हर मंथ या क्वार्टरली, जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, और वो एक बर्डन हो जाता है। और मान लीजिए आप स्पेसिफाइड डेट के अंदर उसको फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है, वो भी पर डे के रेट से पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो ये सर्विस आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, जो कि एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि पहले अपने बिजनेस को ग्रो करिए। गवर्नमेंट ने जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जो लिमिट्स दी है, उसका फायदा उठाइए। जब उस लिमिट पे पहुंचने लग जाएगा उसके बाद आप इसको कभी भी करा सकते हैं, सिर्फ 3 दिनों में करा सकते हैं। और लोगों के दिमाग में ये भी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरा शुरू से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भी आप उस लिमिट के पास पहुंच रहे हैं तो विद इन अ मंथ आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसकी परमिशन आपको देती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट दे रही है और इससे आप अपना बिजनेस ग्रो करिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनिशियली तब तक मत कराइए जब तक उसकी आपको जरूरत ना हो। जैसे कुछ लोग अमेजन पे एज ए सेलर बनते हैं या कुछ और पोर्टल्स पे एज ए सेलर बनते हैं, तो वहां ये चीज रिक्वायर्ड होती है, तो वहां आपको कराना पड़ेगा। बट दूसरे केसेस के अंदर आपको इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो हमें ऑप्शन दिया है, जो लिमिट्स दी है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है, उसका फायदा उठाइए, बिजनेस को ग्रो करिए और फाइनली जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए और टैक्स पे करिए। हाँ, और एक और बात, आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना भी चाहते हो, आप लिमिट में भी आ जाए, तो भी 1.5 करोड़ तक के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। जी हाँ, कंपोजिशन स्कीम में आपको सिर्फ 1% टैक्स पे करना पड़ता है जो भी आपकी सेल्स है। तो उससे जो भी जीएसटी का रेट हो, 18% हो, 5% हो, आपको नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ 1% से आपका काम बन जाता है। तो उससे जीएसटी का जो बर्डन है या फिर जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट है वो कम होता है। आप सिर्फ 1% की कॉस्ट अपने प्रोडक्ट या सर्विस में इंक्रीज करके और अपनी कॉस्ट को, प्राइसिंग को कंट्रोल रख सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर में। जी हाँ, 1.5 करोड़ से ऊपर जब आपकी टर्नओवर क्रॉस करेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस इतना फैल चुका होगा कि आपको इस चीज की चिंता नहीं रहेगी कि आपकी सेल्स हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज से आपका रिलेशन नहीं रहेगा कि क्या कॉस्टिंग है, क्योंकि आपका टर्नओवर इतना बढ़ जाएगा, आपका मार्जिन के अंदर से आप बहुत इजीली अपनी प्राइसिंग को मैनेज कर पाएंगे। तो आइए चल के मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जानेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बट आपने अगर अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन सेलिंग, किस तरह से आप ऑनलाइन जा सकते हैं, कैसे जीरो कॉस्ट के अंदर आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। तो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। वैसे एक कंप्लीट सीरीज देखिए, इसके अंदर मैंने और भी काफी सारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछिए और मैं आपकी उसके अंदर हेल्प करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको आना होता है, एक पोर्टल है gst.gov.in। तो ये आप इस पे देख ही ले रहे हैं, सिंपल सा है, इसको मुझे आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है।
आप अदरवाइज इस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। तो आप जैसे gst.gov.in पे आएंगे तो आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ देखिएगा टैक्स पेयर्स। जी हाँ, ये टैक्स पेयर, दूसरे पे नहीं जाना है आपको, पहले वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे। फ्रेंड, इस तरह से एक ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा और क्योंकि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो इसको हम एक एक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे आप क्या है, टैक्स पेयर है क्या, आप इसके अंदर से आते हैं तो बेसिकली आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स पेयर की तरह से ही रजिस्टर करेंगे। तो आप यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका स्टेट, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपका जो भी नाम है आपके बिजनेस का जो कि आपके पैन पे है या कोई और रजिस्ट्रेशन, जैसे कि एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट का उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन आपका काम आएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में भी। तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के ऊपर जो आप नाम वहां पे दे रहे हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो भी आपने नाम रजिस्टर्ड नेम है वो आपने ले रखा है, तो उससे रिलेटेड आपका पैन कार्ड नंबर भी होगा, तो वो नाम आप यहाँ पे डालेंगे। तो मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आपकी बिजनेस है और आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पे बनाया है, उसका आपने कोई सेपरेटली पैन नहीं ले रखा है, तो उस केस में जो आप नाम डालेंगे वो अपना नाम डालेंगे या अपनी पर्सनल नेम डालेंगे जो कि आपके पैन पे है, क्योंकि वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और वो आपके नाम से चल रहा है। तो डेफिनेटली आपने उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का अलग से कोई पैन नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे उसके अंदर डाल देंगे क्योंकि एज मेंशन्ड इन पैन लिखा है। फिर आप अपना पैन डाल देंगे, सेम रिपीट कर देंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ये जो नीचे कुछ इमेजेस दिख रही हैं इनको रिकॉग्नाइज करके डाल देंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन होता है, इस ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वो चीजें बोल के बताएगा जो उस पर डिजिट्स लिखे हैं, तो आप उसको सुन के भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी जाएगा, दोनों पे, ये दोनों पे वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के बाद आपका एक जनरेट हो जाएगा TRN। ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है, जब तक आपको फाइनल आपका जीएसटी नंबर अलॉट नहीं होता तब तक ये TRN आपका काम आएगा लॉगिन करने के लिए आपके पोर्टल में। एक बार आप पोर्टल के अंदर लॉगिन कर जाएंगे तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे आपके नाम, एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं और वो रजिस्ट्रेशन का वीडियो का लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा। तो वो रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा आपको अपने बैंक का अकाउंट का जो है एक स्टेटमेंट की PDF बना करके वो ऐड करनी है। आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस तरह का बिजनेस है और आप किस किस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, तो इतनी जानकारी आपको डालनी है। उसके अलावा आपको डालना है आपका बिजनेस का लोकेशन कहाँ है, अगर एक से ज्यादा जगह आपका बिजनेस होता है तो वो एक से ज्यादा जगह डालनी है। और भी अगर लोग हैं, मान लीजिए आप प्रोप्राइटरशिप नहीं करा रहे हैं, पार्टनरशिप करा रहे हैं या आपकी कंपनी है, तो कंपनी में डायरेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनका फोटोग्राफ, उनका KYC, ये सब चीज डालनी है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको सिर्फ अपना फोटोग्राफ उसमें डालना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्कैन करके, आपका आधार नंबर आपके KYC के लिए, आपका पैन कार्ड की कॉपी आपको अटैच करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें तैयार रखिए और लॉगिन करने के बाद ये सब आपको डाल के सबमिट करना है और 3 दिन के अंदर अंदर आपका लगभग, अगर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा। कोई कमी होगी तो आपके पास 3 दिन के अंदर आपके पास एक ईमेल आ जाएगा और SMS भी आ जाएगा कि ये कमी है। आप उसको जा करके अपने लॉगिन में इस TRN के जरिए, जब भी आपको दोबारा लॉगिन करना हो तो आप TRN के जरिए TRN नंबर डालेंगे, ये कैरेक्टर्स डालेंगे। इसके बाद ये आपके मोबाइल पे एक OTP भेजेगा, OTP से ऑथेंटिकेट करके आप लॉगिन कर देंगे, जिससे कोई भी ये TRN जान के आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता है। एक बार आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सिंपल है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका नाम है, एक एंटिटी का आपका नाम है और आपका जो भी पासवर्ड है, उससे आप बहुत इजीली लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करके दिखा सकता क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हम ट्रायल के लिए नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके अंदर सारे पैन वगैरह की इंफॉर्मेशन रहती हैं और ये करना राइट नहीं है गवर्नमेंट पोर्टल पे। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उससे आप बहुत आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे। और इनफैक्ट अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, आप फेसबुक ग्रुप फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। आप जब भी कहीं स्ट्रक अप हो जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, आप मुझसे वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और एक बार आपका TRN जनरेट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि कब आप बाकी सारी इंफॉर्मेशन भरेंगे, बट जब आप सारी इंफॉर्मेशन भर देंगे, सबमिट कर देंगे फाइनली, उसके 3 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा।
तो आप पैनिक मत होइए और सिंपल तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है एंड डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक कैप्चा आएगा उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन का लिंक यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है और उसके बाद आप जीएसटी फाइलिंग खुद से कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन दैट आल्सो। ऑल्दो आपको उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको रेफर कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन दैट। मैं आप लोगों को उसमें गाइड करूंगा, वीडियो भी लेके आऊंगा अगर आप चाहेंगे। एंड आप उसमें जीएसटी का रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं, किसी को भी कोई पैसा कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, उनके सबके आंसर इस वीडियो के अंदर मैंने कर दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर मुझसे पूछिए एंड डेफिनेटली आई लव टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चले कि आगे मुझे किस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आना है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी इसमें हेल्प हो पाए। अननेसेसरीली कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना कराए जब तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। लोगों को लगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना एक बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप अपना बिजनेस ग्रो करिए, प्रॉफिटेबल स्टेज पे आइए, उसके बाद जब आप एक लेवल एक्सीड कर जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए, आप टैक्स अप्लाई करिए, टैक्स दीजिए, जिस टैक्स से गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट करती है और हमारा कंट्री ग्रो करता है और सभी का ओवरऑल उसके अंदर फायदा होता है। तो इसी तरह का और भी कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, अदरवाइज आप आने वाले काम के वीडियोस मिस कर देंगे। और इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं सीरीज में, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस देख लीजिए। बहुत काम के वीडियोस हैं। आप ऑनलाइन किस तरीके से जीरो कॉस्ट के अंदर जा सकते हैं या अफोर्डेबल बढ़िया ऑनलाइन स्टोर मिनटों में किस तरह से बना सकते हैं, वो सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने शेयर किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।